परी का अमल बिना मंत्र के चमकाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, कोई मंत्र जाप नहीं करना है और ना ही कोई साधना करना है और यह परी बदलेगी आपकी नसीब। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी मित्र कैसे हैं? उम्मीद है कि आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज फिर एक बार हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की छोटी से छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक परी के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने की उपाय को लेकर के आए हैं। मित्रों, जो मित्र कहते हैं कि गुरुजी हमारे कमेंटों का जवाब नहीं देते, तो हम फिर बता रहे हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से ही आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज जो मित्र कहते हैं कि गुरुजी हम आपकी सानिध्य में रहकर यह साधना करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि मित्रों, परी को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको अपने आप के अंदर इतना विश्वास जगाना है, परी के प्रति श्रद्धा रखनी है, जिस भाव को देखकर परी खुद आपकी मदद करने लगेगी। मित्रों, परी एक जादुई और अलौकिक शक्ति होती है। आपने अक्सर परियों के बारे में यही सुना होगा कि वे अच्छी और सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और यह विश्वास किया जाता है कि वे हमारी इच्छाओं को पूरी करने में हमारी मदद करती हैं। तो परियों से जुड़े विभिन्न लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर यदि कोई परी को प्रसन्न करना चाहता है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करने जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर यदि परी को प्रसन्न करने की इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो वे कौन सी बातें हैं, आइए कुछ बिंदुओं में जानते हैं। तो पहला है, स्वच्छ और सकारात्मक मनोवृत्ति बनाए रखें। मित्रों, परियों को आमतौर पर सकारात्मकता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आप परी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपका मन और भावनाएं भी स्वच्छ और सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना जैसे कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि का त्याग करें। परी के प्रति सच्चे और सरल भाव रखना चाहिए, जिससे वे आप पर भरोसा कर सकें। दूसरा है, प्रकृति का सम्मान करें। परियों को प्रकृति की संरक्षक माना जाता है। वे वृक्षों, फूलों, नदी, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक चीजों में वास करती हैं। इसलिए अगर आप परी को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति का सम्मान करना और उसे सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। वृक्षों को न काटें, फूलों को अनावश्यक न तोड़ें और जल तथा वन्य जीवों का सम्मान करें। पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। तीसरा है, साफ सुथरी जगह पर पूजा अर्चना करें। मित्रों, परियों को स्वच्छता और पवित्रता प्रिय होती है। अगर आप उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो पहले एक साफ और शांत जगह का चयन करें। यह जगह किसी उद्यान, नदी किनारे या घर के किसी शांत कोने में हो सकती है। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और वहां पर शुद्ध जल, सुगंधित धूप या फूल चढ़ाएं। चौथा है, विनम्रता और आदर भाव बनाए रखें। परियों को साधारण मनुष्यों से अलग एक दिव्य शक्ति माना जाता है। इसलिए उनसे संपर्क करते समय विनम्र और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का गर्व या अहंकार नहीं होना चाहिए। आप अपनी इच्छा को सरल शब्दों में और विनम्रता के साथ व्यक्त करें, जिससे परी आपकी भावनाओं को समझ सके। पांचवा है, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। मित्रों, परियों के बारे में कहा जाता है कि वे सच्चाई और ईमानदारी को बहुत महत्व देती हैं। वे सिर्फ उन्हीं लोगों की इच्छाएं पूरी करती हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं।
यदि आप किसी स्वार्थी उद्देश्य से परी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो वे आपके पास आने से पहले ही दूर चली जाएंगी। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलें और अपनी इच्छाओं में भी ईमानदारी रखें। छठवां है धैर्य और संयम रखें। परी को प्रसन्न करने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। परियों से जुड़ी कहानियों में अक्सर यही बताया जाता है कि वे तुरंत प्रकट नहीं होती, बल्कि समय लेती हैं। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। आपको अपनी प्रार्थनाओं में स्थिरता और संयम बनाए रखना चाहिए। सातवां है स्वयं का आत्म सुधार करें। मित्रों, परियों को प्रसन्न करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं का आत्म सुधार करें। आप जो भी गलतियां करते हैं उनका सुधार करें और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करें। अपने स्वभाव को विनम्र बनाएं और दूसरों के प्रति करुणा रखें। इस प्रकार के गुण परियों को बहुत आकर्षित करते हैं और वे स्वयं आपके करीब आ सकती हैं। आठवां है ध्यान और प्रार्थना करें। परियों से संपर्क साधने का एक और तरीका ध्यान और प्रार्थना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, जिससे आप परी के करीब महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना में आप अपनी इच्छाओं को सच्चे मन से व्यक्त करें और परी से सहायता की प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास नियमित रूप से करने से आपकी ऊर्जा सकारात्मक और शुद्ध होती है। नौवां है परी से संवाद के लिए सही समय चुनें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि परियां रात के समय, विशेषकर पूर्णिमा की रात में अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए अगर आप परी से संपर्क करना चाहते हैं तो रात का समय या सूर्योदय का समय बेहतर माना जाता है। यह समय शांत और पवित्र होता है, जिससे आपकी प्रार्थनाओं का असर अधिक हो सकता है। 10वां है भेंट चढ़ाएं। परियों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भेंट भी चढ़ाई जाती है। इसमें प्राकृतिक चीजें जैसे फूल, फल, मधु आदि रख सकते हैं। ये चीजें परियों को प्रिय होती हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। भेंट को हमेशा स्वच्छ और पवित्र भावना से चढ़ाएं और उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। 11वां है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। मित्रों, परी से जुड़ने के लिए आपके हृदय में प्रकृति के प्रति आभार और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यह माना जाता है कि परियां उन लोगों की मदद करती हैं जो प्रकृति की सराहना करते हैं और उसकी रक्षा के लिए काम करते हैं। इसलिए आप पर्यावरण की सेवा में अपना योगदान दें और कृतज्ञता के साथ अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। 12वां है मदद और दान करें। परियों को दया और करुणा का प्रतीक माना जाता है और वे उन लोगों से अधिक खुश होती हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और दान करें। यह आपके अच्छे कर्मों का हिस्सा बनता है और परी को प्रसन्न करने में सहायक होता है। 13वां है सकारात्मक सोच और विश्वास रखें। मित्रों, परियों से संपर्क साधने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वे वास्तव में आपकी मदद कर सकती हैं। आपकी सोच सकारात्मक और विश्वास से भरी होनी चाहिए। नकारात्मकता और संदेह परी को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास रखें। 14वां है ध्यान दें कि परी से जुड़ी हर संस्कृति के नियम अलग हो सकते हैं। मित्रों, परियों से जुड़ी कहानियां हर संस्कृति में अलग अलग है। जैसे कि यूरोपीय परियों की कहानियां भारतीय कहानियों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार परियों का सम्मान करें और उनके प्रति प्रेम व आदर का भाव रखें। 15वां है अहंकार और लालच से दूर रहें। परियां उन लोगों से दूर रहती हैं जो अत्यधिक लालची या अहंकारी होते हैं। अगर आपकी इच्छाएं स्वार्थी हैं, तो परी आपसे दूर हो सकती है।
इसलिए आपकी इच्छाओं में करुणा, दया और विनम्रता होनी चाहिए। परी से मिलने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ न हो, बल्कि दूसरों की भलाई भी उसका योगदान हो। मित्रों, कुल मिलाकर कहा जाए तो परी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने मन परी के लिए श्रद्धा और हृदय को शुद्ध रखें, प्रकृति का सम्मान करें और सकारात्मक सोच के साथ परी से संपर्क करें। परी को प्रसन्न करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन आपकी सच्ची भक्ति, ईमानदारी और धैर्य के कारण वह आपकी ओर आकर्षित होती है। परी को प्रसन्न करने का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि उनके प्रति आदर और श्रद्धा को व्यक्त करना होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही परी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मित्रों, आज हम परी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय लेकर आए हैं, यह बहुत ही सरल, बहुत ही आसान विधि है। अगर आप यह काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी समस्या है, आप किसके लिए परेशान रहते हैं, यह परी उन सभी परेशानियों को दूर कर देगी। तो इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी और सरल से सरल उपाय को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है और ना ही कोई साधना करना है। इस उपाय में आपको कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है। इसे हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको एक कौड़ी की जरूरत पड़ेगी। कौड़ी आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे तो मिल जाएगा। एक कौड़ी ले आएं और इसके साथ में धूप, दीपक, अगरबत्ती, इत्र और हल्दी कुमकुम की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके और जो नियम हमने बताए हैं उनका पालन करते हुए किसी भी शुक्रवार की रात में आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले अपने घर के किसी एकांत जगह पर बैठ कर के एक दीपक जला लें। धूप अगरबत्ती लगा करके जो कौड़ी रखे हैं उसे थोड़ा धूप दीप दिखा करके उसने थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर लें और अपने हाथ में रखकर बड़े ही श्रद्धा भाव से परी को याद करते हुए, ध्यान लगाते हुए आपकी जो भी कामना है उस कामना को व्यक्त करना है। ध्यान रहे कि आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, पूरा ध्यान परी पर ही केंद्रित रहे। आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि आपके सामने में वह परी बैठी हुई है और आप उनसे यह प्रार्थना कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको उस कौड़ी को किसी चौराहे में जाकर, रास्ते में कहीं पर भी जो चौराहा होता है वहाँ पर जाकर थोड़ा सा गड्ढा करके उसे दबाना है और वहाँ से आपको आ जाना है। यह काम आपको 11 बजे रात्रि के बाद करना है। इतना करने के बाद वहाँ से आकर आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी आपके सपनों में आकर के आपकी जो भी इच्छा है, जिस मनोकामना से इस उपाय को आप कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए कुछ ऐसा उपाय या ऐसा कुछ वस्तु छोड़ जाएगी जिसका प्रयोग करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। मित्रों, इस उपाय में परी प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन नहीं देगी। यह सिर्फ आपके सपनों के माध्यम से ही आपकी सभी समस्याओं को दूर करती है। सिर्फ आपको अपने सपनों पर ध्यान देना है। जो भी सपनों के माध्यम से परी आपको बताएं, उसे आपको ध्यान में रखना है और उसके बताए हुए उपाय को करना है। ऐसे करने से बहुत जल्द ही आपकी हर मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। यह बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। हम पूरा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।